हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो आप अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं, बस आप लोगों की दुआ है। सो फ्रेंड्स, आज का दिन तो बड़ा ही उदास भरा था क्योंकि उधर मेरी बहन का एक्सीडेंट हो गया था और मैं जा नहीं पा रही थी क्योंकि अभी अभी हम लोग आए हैं और इनका छुट्टी भी 26 जनवरी की वजह से बंद हो गया है। और फिर अभी इतना जल्दी हम लोग आए हैं, कितने जल्दी छुट्टी मिलेगा नहीं। और उससे बड़ी बात कि मैं अकेले चली भी जाती, पर सबसे बड़ी बात है कि मेरी बेटी इतना उल्टी करती है और दो बच्चे को लेकर के इतने दूर का सफ़र करना, वो भी 2-3 बस चेंज करके जाना पड़ता है, तो बड़ा ही टफ़ है। इस वजह से हम लोग अपना मन मार लिए। फिर पूरा दिन जैसे तैसे निकल गया, लेकिन जब शाम को ये कॉल किए कि ये आ रहे हैं और कुछ सरप्राइज़ है मेरे लिए क्योंकि मेरा एक पार्सल आया हुआ है तो मुझे भी लगा कि भाई ऐसा कौन सा पार्सल है जो मुझे बिना बताए आ गया तो हुआ ये था कि बहुत दिन से मैं इन्हें बोल रही थी कि अपना एक बेयर एक्ट लाने के लिए, जो BNSS का है, जो CRPC जो पहले था वो अब BNSS में कन्वर्ट हो गया है। तो वो मैं बहुत दिन से बोल रही थी बेयर एक्ट लेने के लिए, पर किसी कारण से आ नहीं पा रहा था, तो ऑनलाइन ये ऑर्डर कर दिए थे और ये देखिए ला कर के बोल रहे हैं कि नहीं से देखिए आपके लिए यही सरप्राइज़ है। तो मुझे लग रहा था कि शायद हो सकता है कि बुक ही होगा, पर मेरे बेटे को इससे क्या, मेरे बेटे को तो बस खाने वाला चाहिए। और देखिए केक लेकर के आया, मुझे दिखा रहा है कि पापा केक लाए हैं। तब तक ये बोले कि सबसे पहले आप चाय बना कर ले आओ क्योंकि कुछ खाने के लिए भी है। तो ये देखिए मैं चाय उबलने के लिए डाल दी और मैं सोच ही रही थी खाने के लिए क्या आया होगा। तो देखिए ये एग रोल मुझे लगता है कि मुजफ्फरपुर जब 2023 में हम लोग गए थे ना, इनका ट्रेनिंग चल रहा था ASI का, उस समय हम लोग एग रोल खाए होंगे। उसके बाद हम लोग एग रोल अभी खा रहे हैं। और ये देखिए मेरा बुक आ गया है। मुझे लग रहा था कि भाई इतना मोटा क्यों है, बार बार मैं सोच रही थी कि इतना हेवी होने का क्या कारण है, क्योंकि बेयर एक्ट है तो भी इतना मोटा। लेकिन ये बेयर एक्ट इतना हेवी इसलिए था क्योंकि ये डिग्लॉट है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, इस वजह से ये बेयर एक्ट बहुत मोटा था। बहुत दिन से मुझे इसकी ज़रूरत थी पर मैं नहीं ख़रीद पा रही थी क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महंगा था। 945 रुपया इसका रेट है। इस वजह से मैं आज तक टाल मटोल कर रही थी, पर जितने भी ज़्यादा खर्चीले वाला काम हो ना तो मैं अपने हस्बैंड से ही करवाती हूँ। भैया मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, ये इतने मेहनत से कमाते हैं कि मुझे ज़्यादा पैसा खर्च जब लगाना हो तो मुझे बड़ा ही मोह आने लगता है, पैसा बोल सकते हैं भाई पति का पैसा है तो थोड़ा ये लगने लगता है कि नहीं इतना पैसा कैसे एक ही बार में दे दूँ। पर ये इतना नहीं सोचते हैं, जो भी चाहिए चाहे 1000 का हो, 2000, 4000, 5000 ये कर देते हैं। इनको बस ऐसा लगता है कि वो ज़रूरत की चीज़ें हैं तो होनी चाहिए। और इधर आ गया था एग रोल। देखिए एग रोल तो थोड़ा तीखा रहता है, तो बच्चों ने देखिए एग रोल का कर दिया सत्यानाश। ऐसे भी कोई खाता है, पूरा सत्यानाश हो गया। कुछ दिन से बेटी के पढ़ाई पे हम लोग ध्यान नहीं दे पा रहे थे और आज कुछ ऐसा हो गया जिससे कि हम लोग को रियलाइज़ हुआ कि नहीं, बेटी को पढ़ाई लिखाई बहुत ही ज़्यादा ढील हो गई गांव में रहने से, क्योंकि मैं इधर कॉलेज आती जाती थी तो उस पर मैं ध्यान नहीं दे पाई और अकेले में भी क्या क्या कर दी। और सासू माँ थी तो छोटा सा बच्चा संभालना और पढ़ाई लिखाई हर किसी के बस की तो बात है नहीं। तो मेन मोटिव हम लोग यहाँ आने का यही हुआ कि बच्चों की अच्छी परवरिश और पढ़ाई, क्योंकि गांव में रह के बच्चे बहुत कुछ उटपटांग हरकत सीख गए थे और पढ़ाई लिखाई तो पूरा ही डल हो गया था। सो देखिए यहाँ आने के बाद ये बिट्टू को एडमिशन भी करवाना है स्कूल में, पर अभी हम लोग नहीं करवाएं क्योंकि नेक्स्ट मंथ में करवाएंगे। तो इसका देखिए चल रहा है पढ़ाई लिखाई, तो वो सिखा रहे हैं बिट्टू को बहुत कुछ, क्योंकि जो उसके पापा जितना फ्रीली माइंड से पढ़ा पाते मैं नहीं पढ़ा पाती थी, क्योंकि मुझे लगता था बस जल्दी जल्दी काम करो क्योंकि मुझे दूसरा भी तो काम करना है। पर इन शाम को आ जाते हैं, पर शाम को पूरा फ्री रहते हैं तो अच्छे से बिट्टू को एक चीज़ सिखा पाते हैं। तो वही बिट्टू को पीछा वाला जितना भी पीछे का पोर्शन छूटा हुआ था या जो भी वो भूल गई थी वो उसको सारा रिवाइज करवा रहे थे। और क्या है कि गांव का ऐसा माहौल भी नहीं है, सारे बच्चे खेल कूद में इतने बिजी रहते हैं और संगत में ये भी कब इतनी डल हो गई हम लोग अभी एहसास भी नहीं हो पाया। सो अब मुझे तो ये इस बात की खुशी है कि अब सब ठीक होगा, क्योंकि कम से कम मेरे बच्चे को एक अच्छा फ्यूचर मिलना चाहिए। हम लोगों का ठीक है अभी मौका मिला तो अपनी पढ़ाई लिखाई चल रही है हस्बैंड की वजह से, पर बच्चे का फ्यूचर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सो गाइज़ मुझे यहाँ आना पड़ा और देखिए मैं खाना बना रही हूँ और उधर वो बच्चों को पढ़ा रहे थे और बाबू सो गया था। सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था, पर बार बार दिमाग में यही आ रहा था क्योंकि मेरी बहन का भी मैसेज आया हुआ था कि वो मुझे लाना चाह रही है। पर सबसे बड़ी बात यही है कि 2 बच्चों को लेकर के बस में, अब वो भी इतना उल्टी करती है ना बेटी, हर 2 मिनट पे, हर 2 सेकंड पे, मतलब हम लोग किसी तरह उसको लेकर के आए थे। आपस में ये सारी बातें भी हम लोग कर रहे थे और तब तक खाना ही बन गया था। देखिए मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड खा रहे हैं। सो गाइज अब देखते हैं, बस भगवान से यही दुआ है जहाँ भी रहे स्वस्थ रहे, अच्छे से रहे
ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप मुझे सपोर्ट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और देखिए मेरे बच्चे सो गए हैं। आज बेटी पढ़ते पढ़ते मुझे लगता है बहुत थकी होगी, तो वो भी देखिए सो गई। थैंक यू, बाय बाय।